बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। एक ऐसी खबर जिस पे कल रात को टॉक शोज़ होने चाहिए थे, जिस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए थी, लेकिन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये खबर दबा दी गई। और ज़ाहिर है, आपको पता ही है कि जो हुकूमत है ये आवाम को तो जितना भी जलील कर रही है, ख्वार कर रही है, ख़ुदकुशियों पर मजबूर कर रही है, लेकिन एक चीज़ के लिए इनके पास बहुत पैसा है और वह है टीवी चैनल्स को पैसा दे के किसी खबर को, फेक न्यूज़ को चलवाना हो, किसी खबर को दबाना हो, किसी चीज़ का ब्लैकआउट करवाना हो, उसके लिए इस हुकूमत के पास बहुत पैसा है। लेकिन आज ये खबर रोज़नामा दुनिया में बड़ी तफसील से लगी हुई है और मैं हैरान हूँ कि कल रात इस पर क्यों बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। और ये वो खबर है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों इस हुकूमत को बैसाखियाँ इससे लेकर और इस हुकूमत को क्यों हर सूरत में घर भेजा जाएगा, क्यों इसको इससे बैसाखियाँ लेकर और इसको घर जाने दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने जब PDM की हुकूमत आई तब भी झूठ बोल कर आए थे, गलत बयानी करके आए थे, अवाम को धोखा देकर आए थे, अवाम को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। पेट्रोल 70 पे ले जाएंगे, डीजल 70 रुपये पे ले जाएंगे, बड़े हम तजर्बाकार हैं। हालांकि पता तो वैसे ही था सबको, उस वक्त भी एक साजिश के तहत आपको पता ही है कि जैसे हुकूमत गिरी और इनको लाया गया और इनको इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया और जो इन्होंने इस मुल्क के साथ तबाही फेरी उससे भी हमारी तसल्ली नहीं हुई। फिर हमने इनका तसलसल निगरान हुकूमतें लगाईं और फिर उसके बाद दोबारा हम इनको लेके आए कि हमने कहा नहीं, यही मुल्क को संवारेंगे। और आज मुल्क को ये उस नहज पे ले आए हैं कि बार बार जिक्र करना पड़ता है कि बिजली के बिल सिर्फ उस नहज पे पहुंच गए हैं कि भाई भाई का गला काट रहा है। इस हद तक हालात जो है इस हुकूमत ने तबाही और बर्बादी की तरफ ले आए हैं। और इनका, मैंने आपको बताया कि हर मामला इनका झूठ का था। इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को जब गिराया तो इन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान ने दुनिया में तनहा कर दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इतना तनहा कर दिया है क्या वो इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। और मियाँ साहब की तो क्या बात है, पूरी दुनिया जो है वो मियाँ नवाज को बाहों में लेने के लिए तैयार खड़ी है और हम आएंगे। और उस वक्त झूठी स्टोरियाँ लगवाई गई थी अखबारों में, 40 से 45 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की स्टोरियाँ लगवाई गई थी। 2022 की बात कर रहा हूँ। 2-3 रिपोर्टरों ने लगाया था कि 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। जनाब सऊदी अरब भी, पता नहीं सऊदी अरब से जहाज़ आएंगे और ऊपर पता नहीं डॉलर्स और उन अपनी करेंसी में लेके आएंगे, रियाल लेके आएंगे और पूरे पाकिस्तान पे रियाल और डॉलर्स की बारिश कर देंगे। चाइना है वो भी इंतज़ार कर रहा है कि मियाँ साहब आएँ, शहबाज शरीफ हुकूमत बनाएं और चाइना जो है ना वो जहाज़ भर भर के वहाँ से चाइनीज़ करेंसी के यहाँ पे भेजेंगे। और पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि कब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, कब मियाँ नवाज शरीफ को रोल मिले और दुनिया सदकेबारी और कुर्बान पाकिस्तान पे चली जाए। सब झूठ था, सब गलत बयानी थी, सब बकवास था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया लोगों को और इन्होंने आज पाकिस्तान को जिस जगह पे ला खड़ा किया है वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। अब कल जनाब एक कमेटी थी और उस कमेटी के इजलास की जो खबर लगी है, जो उसकी तफसीलात सामने आई हैं, एक दो चीज़ें तो इसमें चली हैं कल, लेकिन मुकम्मल तफसीलात ज़रा इसकी सुने तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या कुछ कल कमेटी के इजलास में खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं। और यही वजह है, देखें, अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो अवाम की जो राय है, अवाम के जो वोट है, उसके सामने सबको सर तस्लीम खाम करना पड़ेगा। अवाम जिसको लाना चाहती है वो आएगा, उसकी लोगों का उसके ऊपर एतमाद होगा। दुनिया भी कहेगी कि हाँ, पाकिस्तान में अब जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, हम उस हुकूमत से अगर डील करें, इन्वेस्टर भी कहेंगे कि हम उससे डील करें, हम इन्वेस्ट करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी। इनके नाम पे कोई आके इन्वेस्ट करेगा जिनकी अपनी असासें, जदादें, औलादें, कारोबार, सब मफादात, सब कुछ लंदन है, UK है, जो इस वक्त भी शरीफ फैमिली हो, जरदारी फैमिली हो, मोहसिन नकवी हो, अभी तक ये लोग दुबई में असास जदादें खरीद रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। कोई किसी को मतलब किसी चीज़ ने काटा है कि जिस मुल्क की हुकूमत और हुक्मरान खुद उस मुल्क पे एतमाद ना करते हों और प्रॉपर्टीज़ बाहर खरीद रहे हों और पैसा बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हों, कोई और आके इस मुल्क में इन्वेस्ट करेगा, कोई और आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ज़रा मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि कल क्या बताया गया और ये आप कमेटी में बताया गया है, हुकूमती लोग बैठे थे, उसमें क्या बताया गया। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने कमेटी में इंकशाफ किया कि सियासी वजूहात की वजह से दिया मीर बादशाह डैम पर कोई बैरूनी सरमायाकार आने को तैयार नहीं। सऊदी अरब ने दोबारा उधार तेल की सहूलत फराहम करने की हामी नहीं भरी। सरकार के पास इतने वसाइल नहीं कि लोगों को रोज़गार दे सके। सरकार के पास लोगों के माली हालात बदलने के लिए भी वसाइल नहीं। अब आप यहाँ पर रुक जाएँ, देखें, बिजली के बिलों की सूरत हाल आपके सामने है, गैस के बिलों की सूरत हाल आपके सामने है, सेहत की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। हर दूसरा पाकिस्तानी मायूस नजर आता है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, उम्मीद खत्म हो गई है। किसकी वजह से? ये इनकी वजह से, जो चोर डाकू और लुटेरे इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, जिनको 17 सीटें लोगों ने दी और उनको उठा के और इक़्तिदार दे दिया गया, उनको मुसल्लत कर दिया गया और आज वो इस नहज पे ले आए। अब आप बताएं
सऊदी अरब के बारे में बड़े दावे करते थे कि बड़े मियाँ साहब के तल्लुकात हैं। सऊदी अरब गए तो बताया गया कि मियाँ साहब जनाब वो सऊदी अरब, अच्छा हाँ, आप उस वक्त की क्लिप्स निकाले कोई बंदा, जब मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से पहले सऊदी अरब गए थे तो यहाँ पे कितने प्रोग्राम हुए कि मियाँ साहब जनाब अपना जा रहे हैं सऊदी अरब और बहुत बड़ी वहाँ से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए गए। और हालत यह है कि डेफर पेमेंट पे, सिर्फ डेफर पेमेंट पे उन्होंने हमें ऑयल देने की, तेल देने की सहूलत भी ख़त्म कर दी है। और ये सहूलत कब दी गई थी? इमरान खान के होते हुए। और दावा क्या किया गया था कि इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को नाराज़ कर दिया है और सऊदी अरब बड़ा नाराज़ है इमरान खान से और सऊदी अरब शरीफ ख़ानदान से बड़े करीबी तल्लुकात हैं। ये पढ़े हैं तल्लुकात, ये पढ़ी है उनकी हकीकत। डेफर पेमेंट पे ऑयल देने से भी सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है। जो डेफर पेमेंट पे ऑयल नहीं दे रहे वो इन्वेस्टमेंट आगे करेंगे। क्या सऊदी अरब को नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हैं? क्या सऊदी अरब को नहीं पता कि फॉर्म 47 की यहाँ पे हुकूमत है? मुझे बताएं कि 19 मई की इन्होंने तारीख दी थी और बड़े बड़े इन्होंने जनाब अखबारात में खबरें चलवा दी, बड़े दावे ये वो, कि 19 मई को आ रहे मोहम्मद बिन सलमान। मई गुजर गया, जून गुजर गया, जुलाई भी गुजर गया, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए। भाई यहाँ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाती हैं हर मुल्क को, कौन सा मुल्क है जो आके इनके साथ लग के और अपने आप को वो मुल्क डिस्क्रेडिट करेगा पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में? आए कोई मुल्क खड़ा हो इनके साथ, जो मुल्क इनके साथ खड़ा होगा डिस्क्रेडिट हो जाएगा। जो भी इनके साथ खड़ा होता है वो डिस्क्रेडिट हो जाता है, अवाम की नज़रों में अपनी इज्जत, वकार, एहतराम सब कुछ वो शख्स खो देता है। जो भी इनके साथ खड़ा होता है, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई मुल्क हो, कोई भी हो जो इनके साथ। और हालत ये हो गई है इनकी कि मुझे पता चला कि एक रिटायर्ड जज साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनको बड़ी इन्होंने कोशिश की, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं हाजिर सर्विस, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि उनको नून लीग की हुकूमत जनाब ओहदा देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज साहब ने भी कहा कि आप ये ओहदा ले लें। उसने कहा जी मेरी माफ़ी है, मेरी तौबा है, मैं नहीं ले रहा ये ओहदा। हर बंदे को पता है कि इस सेटअप में जो आएगा, जो इनके साथ खड़ा होगा, अवाम की नज़रों में वो इज़्ज़त, एहतराम, वकार अपना खो देगा, लोगों की वो नफ़रतें समेटेगा। और इनके इतनी ज़्यादा, और ये खुद ये मान रहे हैं, इनके अपने सेक्रेटरी मान रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। मूडीज़ यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक यही कह रहा है, IMF यही कह रहा है, फिच यही कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तब तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और हालात आपके सामने, आम आदमी की कमर टूट गई है। चौथा हफ्ता है मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई आवाम को सुख का सांस नहीं है, कोई चैन नहीं है, कोई। और इनकी हालत देखें, इन्होंने बजट जो इनको दिया गया उसी तरह से इन्होंने पास कर दिया। एक इन्होंने कोई अपनी मर्जी की चीज़ नहीं कर सके, और जो हाँ अपने चीज़ें पूरी रखी, अपने बजट बढ़ा लिए, अपनी मराहत बढ़ा ली, सब कुछ कर लिया, अवाम के लिए कोई चीज़ नहीं है। अवाम के लिए सिर्फ तबाही है, बर्बादी है, धक्के हैं, खुदकुशियाँ हैं, जलालत है, कोई सुख का सांस नहीं है। इसलिए इस हुकूमत को जब तक ये हुकूमत घर नहीं जाएगी, जब तक अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, जब तक जिस शख्स को कौम वोट दे रही है, जिस शख्स को कौम लाना चाहती है, जब तक वो नहीं आएगा तो कैसे लोगों का एतमाद बहाल होगा? ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख लें ना, वहाँ से आपको पैसा आ रहा है। आप यहाँ पे देखें, कई हमें प्रॉपर्टी वाले जो काम करने वाले मिलते हैं, वो कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने 30-30, 40-40 लाख रुपया दिया हुआ था, उन्होंने किसने देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आपको हमने ये बख्श दिए 30-40 लाख रुपया, हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारी तौबा है, आप हमारे प्लाट कैंसिल करें, ये 30 लाख 40 लाख हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये रखें आप, हमारी तौबा है, हम कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं भेज रहे। ये हालात हैं, कोई इन पे एतमाद करने को तैयार नहीं है, ना कोई मुल्क इन पे एतबार करने को तैयार है, ना कोई बिजनेसमैन बाहर एतमाद करने को तैयार है, ना कोई इन्वेस्टर एतमाद करने को तैयार है, ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन पे एतमाद करने को तैयार हैं। इतने डिसक्रेडिट लोग हैं ये कि कोई इन पे एतबार, और क्यों न जो जिनका इस पाकिस्तान के ऊपर जिनका एतमाद खुद नहीं है, जिन हुक्मरानों का, उनके ऊपर दुनिया की कौन सी कुव्वत, कौन से लोग आके और इनके ऊपर एतमाद करेंगे? उसके बाद ही क्या बताया गया कि गुज़िश्ता साल 9.81 अरब डॉलर कर्ज मिला, जो टारगेट था वो 17.61 अरब डॉलर था। यानी जितना टारगेट था कि इतना हमने बैरूनी कर्जा लेना है, उससे आधा कर्जा मिला है। और इस साल, ये जो माली साल है, 20 अरब डॉलर पाकिस्तान ने कर्जा वापस करना है। अब आप बताएं, जब पिछले साल इनको मिला है, जिसमें निगरान हुकूमत भी इनकी शामिल थी, और उस वक्त अगर इनको आधा मिला है तो अब इनको 20 अरब डॉलर कौन देगा? अब तो और ज़्यादा डिस्क्रेडिट हो गए। उसके बाद जनाब बताया गया है कि तसल्ली ज़रूर दी गई है कि रवां माली साल दिया मीर भाषा डैम के लिए एक्सटर्नल फिनेंसिंग का इंतजाम हो जाएगा, 9 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। आगे सुने जनाब, सैलाब ज़दगान के लिए 10 अरब डॉलर के वायदे हुए, लेकिन अब तक सिर्फ 3 अरब डॉलर मिले हैं। ये भी बताएं कि 3 अरब डॉलर कहाँ गए? 3 अरब डॉलर भी तो बड़ी रकम है, ये कहाँ गए 3 अरब डॉलर? इसका भी आज तक कोई पता नहीं है। और ये जनाब कौमी असम्बली की
कायमा कमेटी पर इक़्तिसादी अमूर को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर ने ये सारी बातें बताई हैं और उन्होंने कहा है कि दिया मीर भाषा डैम पर सिर्फ तरक्याती प्रोग्राम से फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि एक वो कर्ज़ है जो हुकूमत खुद बैंकों से ले रही है, दूसरा कर्ज़ वो होता है जिसकी गारंटी हुकूमत लेती है। कई सरकारी महकमे कर्ज़ लेते हैं जिस पर हुकूमत जो है वो गारंटी देती है। और उसके बाद कोई NGOs का जिक्र होता रहा और फिर उसके बाद तफसीलात सारी बताई गई हैं। ये जनाब कल बताया गया। अब हुकूमत के अपने सेक्रेटरीज आकर बता रहे हैं कि ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो पहले से सहूलियात सऊदी अरब ने दी हुई थी वो भी उन्होंने वापस ले लिया, डेफर पेमेंट में वो नहीं दे रहे, और जो इमरान खान के दौर में उन्होंने सहूलत दी थी और वो कह रहे हैं कोई पैसा नहीं है, और वो कह रहे हैं सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। ये है इनके अपने घर से आने वाली गवाही। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कल शहबाज राना साहब ने अपने प्रोग्राम में, आपको पता है इकॉनमी की जब बात होती है तो शहबाज राना साहब की और मेहताब हैदर साहब और इन्हीं का हवाला देना पड़ता है, खलीक कियानी साहब और ये जो इकॉनमी के रिपोर्टर्स हैं। और वैसे ये दुनिया न्यूज़ में मेरा ख्याल है मुदस्सिर जो हैं रिपोर्टर हैं जो इकॉनमी को कवर करते हैं, रोज़नामा दुनिया में शायद ये उनकी खबर होगी, और न्यूज़ एजेंसीज भी साथ शामिल हैं इसमें। उसके बाद आते हैं जनाब कि शहबाज राना साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना जो चाइना गए कि 17 अरब डॉलर के कर्ज़े की जो वापसी है उसकी मुद्दत बढ़ाई जाए, 10 साल में हमने वो वापस करना है। ये IPPs के हवाले से है, कुछ और भी होगा। तो ये जो अभी है ना 17 अरब डॉलर स्पेसिफिक, उसका वो कह रहे हैं कि 10 साल से आप इसकी मुद्दत जो है वो 15 से 18 साल की कर दें। और जो दूसरा है वो ये है कि जो सूद है वो डॉलर्स की बजाय चीनी करेंसी में जो है वो लिया जाए, और तीसरा जो है वो ये है कि सूद जो है वो कम भी किया जाए। फिर शहबाज राना साहब बता रहे हैं कि बिजली का फ़ी यूनिट वैसे 33 रुपये का है, लेकिन टैक्स डालकर और 70 रुपये में आपको पड़ेगा। वैसे 33 रुपये का है, टैक्स डाल के आपको 70 रुपये में पड़ेगा। और ये जो 33 रुपये है उसमें से भी 18.5 रुपये फ़ी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट है, और जो बिजली पैदा करने के लिए एनर्जी कास्ट है वो 11 रुपये फ़ी यूनिट है, 3 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है। और ये सारी सूरत हाल है। अब पाकिस्तान ने कहा है, वहाँ जो IPPs हैं जिन्होंने चाइनीज़ जिन्होंने लगाए हैं उनको कहा है कि पहले पॉलिसी है टेक और पे पॉलिसी, कि आप बिजली लेनी है लें, नहीं तो पे आपने करना है, वो कैपेसिटी चार्जेस। इसको बड़ा अच्छा समझाया इमरान रियाज खान साहब ने, आपने उनका वो क्लिप देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई थैला है मिसाल के तौर पर, उसमें 16 किलो कोई चीज़ आती है और आप उसमें 1 किलो डलवाएंगे तो पैसे आप 16 किलो के देंगे। क्यों? वो कहेंगे इसमें आते 16 किलो हैं। ये है कैपेसिटी चार्जेस।